दोस्तों, आज जो मैं खबर आपको सुनाने जा रहा हूँ, उसे सुनकर आप लोग खुश होकर उछलने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, खबर ही कुछ ऐसी है, जिसके धमाके से पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में भूकंप आने वाला है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि कुछ समीकरण बदल रहे हैं, कुछ पुरानी दोस्ती अपना नया रूप ले रही है। तो दोस्तों, खबर यह है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जल्दी ही भारत आने वाले हैं। और दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो इसके मायने क्या होंगे, भारत, रूस और दुनिया पर इस पुतिन की भारत यात्रा का क्या प्रभाव पड़ेगा, जानेंगे इन्हीं सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना अंत तक। वैसे तो दोस्तों, अभी तक इस दौरे की आधिकारिक तारीखें घोषित नहीं हुई हैं, लेकिन पॉलिटिकल कॉरिडोर और मीडिया में इस दौरे को लेकर चर्चाएं तेज़ हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि पुतिन का ये दौरा इतना महत्वपूर्ण क्यों है। आपको याद ही होगा, यूक्रेन युद्ध के बाद रूस पर कई तरह के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे हुए हैं। ऐसे में पुतिन का किसी बड़े देश का दौरा करना अपने आप में एक जियोपॉलिटिकल स्टेटमेंट है, और जब बात भारत की हो तो इसकी इम्पोर्टेंस और भी बढ़ जाती है। भारत और रूस का रिश्ता दशकों पुराना है। शीत युद्ध के दौर में हम एक दूसरे के सहयोगी रहे हैं। रक्षा को लेकर एनर्जी तक और स्पेस तक हमारी पार्टनरशिप कई क्षेत्रों में फैली हुई है। लेकिन हाल के समय में ग्लोबल डायनेमिक्स बदले हैं। अमेरिका के साथ भारत की नज़दीकियां बढ़ी हैं, क्वाड जैसे ग्रुप बन रहे हैं। ऐसे में पुतिन का भारत दौरा बदलते हुए वर्ल्ड ऑर्डर के रूप में देखा जा रहा है। दोस्तों, इस दौरे के प्रमुख राजनीतिक कारण हैं। भारत हमेशा से रणनीतिक स्वायत्तता में विश्वास रखता आया है। हम किसी भी एक ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। पुतिन का दौरा यह दर्शाता है कि भारत अपने फॉरेन पॉलिसी डिसीजन इंडिपेंडेंट के रूप में लेता है, भले ही किसी देश पर अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर हो। यह एक तरह से भारत की सॉवरेनिटी और नॉन अलाइनमेंट की पुनः पुष्टि करता है। रक्षा सहयोग के अगर बारे में बात करें तो रूस भारत का सबसे बड़ा रक्षा सहयोगी है। हमारे हथियारों का एक बड़ा हिस्सा रशियन मेड है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद रूस की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पर असर पड़ा है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो इस दौरे पर कई नई डील साइन हो सकती है। इसमें S-400 की भी अगली किस्त की चर्चा हो सकती है। Su-57 के बारे में भी डील को लेकर चर्चा हो सकती है। और अगर ऊर्जा व्यापार के संबंध को देखा जाए तो रूस ने यूक्रेन युद्ध के बाद सस्ते तेल की सप्लाई करके भारत को काफ़ी सहारा दिया है। इस दौरे में एनर्जी सिक्योरिटी एक बड़ा एजेंडा हो सकता है। साथ ही दोनों देशों के बीच ट्रेड डेफिसिट को कम करने और नॉन एनर्जी ट्रेड को बढ़ाने पर भी बात हो सकती है। रूपी रूबल ट्रेड मैकेनिज्म को और मजबूत करने पर भी चर्चा होने की संभावना है। और अगर वैश्विक परिदृश्य के रूप में देखें तो भारत और रूस दोनों ब्रिक्स और SCO जैसे प्लेटफॉर्म पर एक साथ हैं। ग्लोबल साउथ की आवाज़ को बुलंद करने में दोनों का समान उद्देश्य है। इस दौरे में अंतर्राष्ट्रीय रूल बेस्ड ऑर्डर और UN रिफॉर्म जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। इसमें चीन का फैक्टर भी एक नज़र आता है। चीन, भारत, रूस तीनों के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ोसी है। चीन और रूस की दोस्ती गहरी हुई है और भारत के चीन के साथ सीमा विवाद हैं। ऐसे में पुतिन का दौरा भारत को चीन के साथ अपने रिश्ते को बैलेंस करने में मदद कर सकता है। ये तो हुई दोस्तों भारत और रूस के बीच की बात। इस दौरे को नाटो और अमेरिका के नज़रिए से देखा जाए तो इस दौरे के बाद नाटो और अमेरिका में चीखें पुकारें उठने वाली हैं। एक तरफ अमेरिका इस दौरे के दौरान भारत को एक ठुकराई हुई प्रेमिका की तरह आस भरी नज़रों से देखेगा और मन में यही होगा, ये हमें धोखा दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, धोखा देने की शुरुआत करी किसने, ये सबको पता है। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो अमेरिका ने भारत को किस तरह से धोखा देकर पाकिस्तान का साथ दिया था, ये किसी से छिपा नहीं है। और जहाँ तक दोस्तों नाटो की बात करी जाए तो नाटो के जो प्रमुख है मार्क रट, वो तो ट्रम्प को अपना डैडी कह चुके हैं। तो जब बाप दुखी होगा तो जाहिर सी बात है बेटा भी दुखी होगा। तो ये दोनों बाप बेटे आने वाले समय में एक साथ रोते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, इस दौरे का आउटकम क्या होगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन एक बात तय है, इससे भारत और रूस के रिश्तों को एक नया मोड़ मिल सकता है। ये दौरा न सिर्फ बायलैटरल टॉक्स को मजबूती देगा, बल्कि इंटरनेशनल पावर डायनेमिक्स पर भी इसका असर पड़ेगा।